हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कहा जाता है कि हमारा सबसे पहला संबंधी होता है हमारा पड़ोसी, हमारा नेबर। हमारे नेबर में या हमारे आसपास के लोगों में वो हमारे बारे में क्या इंटेंशंस रखते हैं, हमारे पड़ोसी में या हमारे आसपास के लोगों में कोई हमारे लिए क्या इंटेंशन रख सकता है। आज की रीडिंग उस पर है। क्या हो सकते हैं उनके मंसूबे आपके लिए। अगर सबसे पहला संबंधी पड़ोसी होता है तो सबसे पहला दुश्मन भी सबसे पहले पड़ोसी ही बनता है, ये हमारे आसपास के लोग। आइए रीडिंग करते हैं। आपको ये रीडिंग को देखकर घबराना वगैरह नहीं है, ये तो नॉर्मल एक हम चेक कर रहे हैं एनर्जी कैसी होती है हमारे नेबर्स की हमारे लिए, क्या कुछ सोचते हैं वो हमारे लिए। हो सकता है कुछ नेगेटिव हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो, जो भी है उसे हमें स्पोर्टिंगली लेना है। तो फ्रेंड्स 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है बुरा नहीं कहना, पाइल 2 पे है बुरा नहीं सुनना। तसल्ली से आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर लें। आपको बुरा नहीं कहना है सिलेक्ट करना है या बुरा नहीं सुनना है सिलेक्ट करना है, जो भी करना है तसल्ली से सिलेक्ट कर लें। जो भी आप पाइल सिलेक्ट करें उसके अलावा की पाइल आप देख सकते हैं, इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 बुरा नहीं कहना से। आइए देखते हैं आपके जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह के इंटेंशंस हैं उसके आपके लिए। पाइल 1 वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सारे साइंस कवर हो गई हैं। आइए देखते हैं आपके नेबर जो हैं, आपके पड़ोसी जो हैं, हो सकता है जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा बनती हो, ये वो हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर पड़ोसी आपका सबसे पहला संबंधी होता है तो सबसे पहला दुश्मन भी वही बन सकता है कई बार। बस हमको सावधान रहना है, उसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं सिचुएशन को। आपके जो पड़ोसी हैं ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, आपकी घर की बातें जो भी उन्हें पता है ये औरों से शेयर करते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है और काफ़ी साल से ये आपके पड़ोसी हैं, कोई नए नहीं है, काफ़ी साल से ये आपके नेबरहुड में हैं, आपके आसपास के लोगों में से हैं। और आपके बारे में, आपके घर के बारे में जो कुछ भी उन्हें पता चलता है या आपके ज़रिए या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन होती है आपकी फैमिली की, उसको वो और जगह पे शेयर करते हैं और ये गॉसिप करते हैं। इसका मतलब इसमें सच कम और झूठ ज़्यादा होता है। आप लोगों की जो एक संपूर्ण फैमिली है, आप लोगों की खुशहाल जो फैमिली है, खुशहाल हो सकता है उनकी नज़र में आप लगते हो उनको, जिसकी वजह से उनको जेलसी का एलिमेंट है। आप लोगों की हैप्पीनेस, समृद्धि से 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की समृद्धि से इनको जेलसी होती है, क्योंकि ये आप जैसे नहीं बन पाते, आप जैसी फैमिली इनकी नहीं है, आप जैसी लाइफ इनकी नहीं है, तो इनको मज़ा आता है आपके बारे में गॉसिप करके। इनके साथ शायद पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि इन्होंने कोई बात को पकड़ लिया है, कोई बात को दिल पे लगा लिया है, आपके फैमिली में से किसी की बात को, और उसकी वजह से उनके अंदर एक एंगर का एलिमेंट है आप लोगों के प्रति, जो आपको खुल के तो नहीं दिखाते ये, लेकिन ये पीठ पीछे आपके बारे में इस तरह से बातें करके, आपके बारे में गॉसिप करके अपने बदले को निकालते रहते हैं। इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हैं,
आप या आपकी फैमिली का कोई पर्सन है जिससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इनकी नज़र में वो पर्सन या आप हो सकते हैं या कोई आपकी फैमिली मेम्बर में से हो सकता है जिनको ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मानते हैं। हो सकता है इस पर्सन की वजह से इनको कोई बात बुरी लगी हो और उसकी वजह से ये अपना रिवेंज लेते हैं, अपना बदला लेते हैं आपके घर के बारे में गॉसिप करके औरों के साथ। तो ये आपके किसी भी तरह से वेल विशर तो नहीं है और आपकी समृद्धि से, जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों की जो एक हैप्पीनेस है उनकी नज़र में हो सकता है आपको लगता हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, लेकिन शायद आप उनसे तो बेहतर ही हैं और उस बात से इनको थोड़ी तकलीफ़ पहुंचती है और इस तरह की बातें ये औरों को बताते रहते हैं। तो आपको अगर कई बार ये लगता है ना आपके घर की ये बात लोगों को कैसे पता चली, तो ये आपके जो पड़ोसी हैं जिन पर आपको शायद बहुत ज़्यादा फेथ है, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि ये वो पर्सन है जो आपके खिलाफ़ ऐसी बातें करते हैं, ये वो वाले पड़ोसी हैं आपके बहुत ही नज़दीकी। मैंने जैसे कहा, पड़ोसी अगर पहला संबंधी होता है तो पहला दुश्मन भी पड़ोसी ही बनता है कई बार। तो आपको इसमें घबराना नहीं है। कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं क्लैरिफाइंग। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कोई हार्मफुल लोग नहीं है, बस ये हम एक एनर्जी चेक कर रहे हैं आपके नेबर्स की। आपको शायद लगता हो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका भला ही चाहते हैं। जो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में आया है, अलोननेस, करेज, स्लोइंग डाउन, मैच्योरिटी एंड लेटिंग गो। जाने दो, इस बात को ज़्यादा सीरियसली आपको दिल पे लगाने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा तो ये हर किसी के साथ ही करते होंगे, सिर्फ आपके साथ करते हैं ऐसा नहीं, इनकी आदत ही ऐसी है, इस तरह की नेचर है इनकी। तो आपको अलोननेस, करेज और स्लोइंग डाउन, आप जो इनसे बहुत ज़्यादा रिश्ता बढ़ा रहे हैं, आप बस वहाँ पर स्थिर हो जाएं, फ्रीज़ कर दें, ना रिश्ते को आगे बढ़ाएं ना रिश्ते को बिगाड़ें। आप अपने आप को फ्रीज़ कर ले, अपने रिलेशनशिप को फ्रीज़ कर ले। अगर आपकी फैमिली में से कोई आपकी बात नहीं सुनता, ना सुने, आप अपने आप को फ्रीज़ कर ले, कम से कम आप तो सेफ रहें। हो सके तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप समझाने की कोशिश करें, लेकिन कई बार इतने सालों के जो रिश्ते होते हैं ना पड़ोसियों के साथ, कोई उसे ईजिली बिगाड़ता नहीं है। तो लेट गो करो, जाने दो, ये इतना कोई सीरियस मामला नहीं है, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके घर की बातें जो बाहर लीक होती हैं, कई बार आपको लगता है किसने आपके पड़ोसियों को ये सब बताया आपके घर के बारे में, तो इसके लिए ज़िम्मेदार ये पर्सन है। ये पर्सन जो हैं मिडिल एज ग्रुप के मुझे लगते हैं, ना ज़्यादा यंग है ना ज़्यादा ओल्ड है, इस तरह की इनकी पहचान है। इनका आपके घर में आना जाना भी बहुत है और इनकी कुछ फितरत आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इनसे बस आप रिलेशनशिप फ्रीज़ कर दें, अपने आप को इनसे दूर ही रखें, हिम्मत रखें, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। मैच्योरिटी, करेज, ये सब आपको रखनी है, कोई घबराने की बात नहीं है इस पर्सन से। ये कोई बहुत ज़्यादा घातक तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप जहाँ तक हो सके अपनी फैमिली को और अपने आप को इनसे बचा के रखिए। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपके जो ये पड़ोसी हैं मिडिल एज हैं, मेल होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन फीमेल भी हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मिडिल एज ग्रुप के हैं। तो इससे आपको जो पहचान है बहुत इजीली हो जाएगी और इस तरह के मंसूबे ये आप लोगों के लिए रखते हैं, आपकी फैमिली के लिए रखते हैं। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। तो फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2, बुरा नहीं सुनना की। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की, आइए देखते हैं आपके पड़ोसी आपके लिए क्या क्या इंटेंशंस रखते हैं और क्यों। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, सबसे पहला संबंधी अगर पड़ोसी होता है तो कई बार सबसे पहला दुश्मन भी पड़ोसी ही होता है। ये कोई डरने की बात नहीं है, नॉर्मल है, ये तो चलता रहता है। हम सिर्फ एनर्जी चेक कर रहे हैं अपने नेबर्स की, अपने आसपास के लोगों की, अपने पड़ोसी की। फिलहाल तो मैं ये कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालेंगे। ज़ोडिएक चेक कर लेते हैं। अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन, सारी साइंस कवर हो गई। आइए देखते हैं सिचुएशन को। आपके जो पड़ोसी हैं, ये मुझे फील होता है ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं,
आपसे इन्फैचुएटेड हैं। तो ये डेफिनेटली यंगिश एज के हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, काफ़ी यंगिश है। नाइट ऑफ कप्स आप देख रहे हैं। इनकी जो एज ग्रुप है ये लेट 20s तक की है। एडल्टहुड्स 18 से लेकर लेट 20s तक की इनकी एज ग्रुप है और ये आपसे बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड है और मुझे लगता है आपकी किसी बात से ये बहुत हर्ट हुए हैं। हो सकता है कभी इन्होंने आपको प्रपोज भी किया हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन आपने उस बात को निगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और आपने शायद उनको ये महसूस कराया कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और इसकी वजह से ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। आप पर काफ़ी वॉच रखते हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ध्यान देते हैं आपकी गतिविधियों पे, आपकी एक्टिविटीज़ पे। आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, आपके क्या क्या इंटरेस्ट है, इस हर चीज़ में उनको इंटरेस्ट है। कॉन्स्टेंटली ये आप पे वॉच रखते हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और आपको कंफ्यूज करने की भी बहुत कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है आप इस बात को भूल चुके हैं कि आपने कभी उनके प्यार को या अफेक्शन को ठुकराया है, आपने उस बात को इतना सीरियसली लिया ही नहीं है और आपने अगर उनसे कुछ शेयर किया है या आप उनसे कोई सलाह मांगते हैं, ये आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप इनको ज़्यादा मान दें, आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये आपको इस तरह की बातों में कंफ्यूज करते हैं कि आपका ध्यान इन पर ज़्यादा लगा रहे। आपका कहीं और ध्यान देना, आपका कहीं और किसी से बात करना, आपका कहीं और इमोशनल अटैचमेंट होना, अगर इसकी भनक भी इनको पड़ती है, इनको अच्छा नहीं लगता है और ये आपको ना कंफ्यूज करते हैं। आप शायद दोस्ती में रह के कुछ ऐसी बातें उनसे शेयर करते हैं और वो आपको इस तरह से मिसगाइड करते हैं कि आप जहाँ भी अट्रैक्ट होते हैं या आप कुछ और करना चाहते हैं, इनके अलावा कुछ और बात है, तो आपका माइंड उसमें सेट होता ही नहीं। ये आपको अपने मतलब आपका जो अटेंशन है अपने अंदर ही लगा कर रखना चाहते हैं, इतने ज़्यादा ये आपसे इन्फैचुएटेड हैं। देखते हैं कुछ और कार्ड्स, आपको रीज़न तो पता चल ही गया है। ये जो पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा, आप कई बार इनसे गाइडेंस लेते हैं, कई बार इनसे कुछ बात शेयर करते हैं, तो ये आपको दूसरों से आइसोलेट कर देते हैं। ये आपको अपने अंदर ही बिजी रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपका ध्यान कहीं और जाए ही ना, आप किसी और फ्लो में जाए ही ना। आपको लेके बहुत कंजूस है, आपको शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। शायद इस बात का आपको ख्याल नहीं है, लेकिन ये दिल ही दिल में आपसे इतने इन्फैचुएटेड हैं, आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। मैं इसको प्यार तो नहीं कहूँगी, इन्फैचुएशन, क्रश ही कहूँगी, जो इनको बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और ये चाहते हैं कुछ भी हो, जो भी हो, आपका फोकस सिर्फ यही पर्सन होना चाहिए और इसके लिए ये अजीब अजीब मंसूबे करते हैं। तो ये इनका अटैचमेंट है आपसे, इनका अफेक्शन ही है आपसे, लेकिन आपको धीरे धीरे इनसे डिस्टेंस तो बनाना ही पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता है यंगिश से हैं, यंग एज के हैं, लेट 20s की एज ग्रुप में 18 से लेकर, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी ये पर्सन कौन है। तो ये आपसे इन्फैचुएटेड हैं, आपने इनका दिल तोड़ा है जाने अनजाने और इसलिए ये चाहते हैं कि आप कहीं और, आपका फोकस ना जाए, बस इनके ऊपर ही लगा रहे। आपको लेके बहुत ज़्यादा माइजर हैं या पॉसेसिव हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सके तो इनको बातों बातों में ये समझा दे, अगर आपका किसी और से अटैचमेंट, अगर आप भी इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे देख सकते हैं आपको क्या करना है। अगर आप नहीं हैं तो बहुत पोलाइटली इनसे दूर हो जाएं, क्योंकि जो कोई आपसे अगर अट्रैक्शन रखता है, प्यार रखता है, तो उसका दिल दुखाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम और तरीके से भी उनसे पीछा छुड़वा सकते हैं अगर हम छुड़वाना चाहें तो फ्रेंड्स, ये हुई है रीडिंग पाइल 2 की। अपना ध्यान रखिए, आपके जो पड़ोसी हैं उनसे बनाकर रखिए, समझदारी से काम लीजिए। दोनों ही पाइल्स में कुछ भी डेंजरस नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा आपको चौकन्ना रहना ज़रूरी है। पाइल 2 में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन में, अगर आपको समझ आ गया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो पोलाइटली अपना एक दूरी बना ले इस पर्सन से, पर इनका दिल ना दुखाएं। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।